आज फिजिक्स का 5वां चैप्टर लेकर के आए हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। फिजिक्स का है। ठीक है, जैसा कि पहले बताया था, जितना क्वेश्चन यहाँ है दे रहे हैं उतना ही क्वेश्चन परीक्षा में हमारा आएगा। ठीक है, यहाँ हम कम समय लगे इसलिए पहले से ही हम लिख दिए हैं। ठीक है, टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कम समय है, ज़्यादा काम हम लोग को करना है। ठीक, यहाँ हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्नेट से। ठीक है, मैग्नेट के बारे में हम पूछे तो मैग्नेट क्या है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैग्नेट में कितने ध्रुव होते हैं, तो मैग्नेट में 2 ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है ना। और चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक को नॉर्थ बोलते हैं, एक को साउथ बोलते हैं। नॉर्थ को हम लोग एन द्वारा सूचित करते हैं और साउथ को एस द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, तो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब रिपेल करते हैं। ठीक है, समान ध्रुव जब रहे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा, साउथ साउथ भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, और समान ध्रुव का मतलब एक नॉर्थ हो गया और एक साउथ हो गया। ठीक है, या एक साउथ हो गया एक नॉर्थ हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया, असमान ध्रुव। तो असमान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिस प्रकार से चार्ज के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनो। चुंबकीय क्षेत्र एक तो सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, ध्यान से सुनो, जिसकी दिशा जो होती है चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। ये बात हमेशा पूछा जाता है, ध्यान देंगे कि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका जो डायरेक्शन है तो मैग्नेट के बाहर जो है नॉर्थ से साउथ होता है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होता है। तो परीक्षा में जब पूछेगा ना तो इसका आंसर सोच समझ के देंगे। ठीक है, चलो देखो, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, ये सदिश राशि है जिसकी दिशा जो होती है चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है। चुंबकीय क्षेत्र जो है, चुंबकीय क्षेत्र का खोज जो टेस्ला वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इसलिए इसका ऐसा ही मात्रक क्या बोला गया, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है, टेस्ला नहीं टेस्ला, जिसको हम लोग कैपिटल टी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखोगे हमारे पास विद्युत चुंबक आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है जी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जिसमें परिनालिका में रखकर धारा प्रवाहित करते हैं तो ये विद्युत चुंबक प्राप्त होता है। ठीक है, और ये एक अस्थायी चुंबक है। अस्थायी का मतलब ये टेम्पोररी मैग्नेट है, मतलब ये इसमें चुंबकत्व का मान उतने ही समय तक रहता है जितने समय तक इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, उसका परिभाषा है, वो परिभाषा हम लोग को नहीं देखना। विद्युत चुंबक जो होता है अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, और विद्युत चुंबक बनता किससे, ये बात हमेशा परीक्षा में पूछा गया है। विद्युत चुंबक बनता किससे, तो विद्युत चुंबक नर्म लोहे के क्रोड से बनता है। ठीक है, नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन। ठीक, अगला जो हमारे पास आ गया विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर से जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव परिभाषा भी यही है, वह विद्युतीय वह यंत्र या वह विद्युतीय यंत्र जो विद्युतीय ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा बदल देता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत मोटर बोलेंगे। ठीक, विद्युतीय ऊर्जा मोटर देखो ना जी, मोटर देखो, मोटर में क्या करते हैं हम लोग, करंट देते हैं तो मोटर चलता है। ये पंखा जो है ना, या हमारे पास जो चलने वाला जो चीज है तुमको उसको क्या करते हैं, करंट देते हैं तो क्या करता है, चलता है। चलने वाला को यांत्रिक ऊर्जा बोलता है। ठीक, हाँ, यहाँ जो क्वेश्चन इंटरनल क्वेश्चन जो आता है, जो विद्युत मोटर बनाते हैं हम लोग, तो विद्युत मोटर बनाने में तुमको फ्लेमिंग के कौन सा, फ्लेमिंग के 2 नियम होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो इसमें जो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। ये बात हमेशा पूछता है, लेफ्ट हैंड रूल को हिंदी में बोलता है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। ठीक, तो मोटर बनाने में तुमको वहां अगर डायरेक्शन अगर फोर्स निकालना है, तुमको फोर्स अगर निकालना है तो किस नियम का यूज करता है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का यूज करता है। ठीक, विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर एक दूसरे के उल्टा है, देख लो डिफिनेशन से पता चल जाएगा। विद्युत मोटर किसको बदलता है, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और विद्युत जनित्र जिसको जनरेटर बोलते हैं, हमारे यहाँ होता है जनरेटर लोग बोलता है। ठीक है, खतराई भाषा में। ठीक, यहाँ हम पूछे कि विद्युत जनित्र जो है इसका, पूछे हम कि विद्युत जनित्र का डिफिनेशन क्या है, तो विद्युत जनित्र देख लो इसका, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या है, जनरेटर देखना, जनरेटर कोई चलाता हुआ तो पीछे से एक्सेल लगाकर हंडे लगाकर चलाता है, तो चलाता है उसको बोलते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा। और जब वो चलाते हैं तो जनरेटर क्या करता है हम लोग, वो करंट देता है। तो ये किसको बदलता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा बदलता है। ठीक है, इसमें आएगा डायनेमो। डायनेमो ये हमेशा पूछा गया परीक्षा में, याद रखोगे। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त है, धारा 2 प्रकार के हमारे पास होता है, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम बोले तो प्रत्यावर्ती धारा देखोगे, डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। बैटरी जो है, कल बैटरी पर आकर क्या है, बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ठीक है, और एसी जनित्र जो होता है, एसी जनरेटर से तुमको क्या प्राप्त होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में हमेशा अंतर पूछता है 2 नंबर का। ठीक, तो यहाँ देख लो, ये प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक होता है। खतरनाक होने का मतलब ये मारेगा तो बेहोश कर देगा, याद रखेंगे।
ठीक है। ये धारा जब करंट मारेगा ना तो बेहोश कर देगा। ये विशिष्ट धारा से नॉर्मल है, इससे लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता है, लिख लेंगे इसे, है ना। ए प्रत्यावर्ती धारा में हमेशा डायरेक्शन बदलते रहता है, प्रत्यावर्ती धारा में डायरेक्शन हमेशा बदलते रहता है, लेकिन देश धारा में डायरेक्शन नहीं बदलता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को दूर दूर तक ले जा सकते हैं जी, प्रत्यावर्ती धारा को दूर दूर तक ले जाया जा सकता है, लेकिन दिष्ट धारा का हम सोचे तो दिष्ट धारा को ज्यादा दूर तक हम नहीं ले जा सकते थे। अब इसमें अंतर लिख लोगे, अंतर तो इसमें बहुत सारा लिखवाने के लिए लिखवा, लेकिन 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के लिए काफी है, ठीक है। अब इसको देखोगे, ध्यान देना, पहले नोट कर लेना इसको। चलो जी, अब देखते हैं हमारे पास घरेलू जो वायरिंग हुआ करता है, घरेलू वायरिंग में हम लोग किस प्रकार से यूज करते हैं, जरा ध्यान देंगे। देखोगे हमारे पास जो घरेलू वायरिंग हुआ करता है उसका संरचना किस प्रकार से हुआ था। हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमारे घरों में 3 प्रकार के तार का यूज किया जाता है। एक होता है विधुन्मय तार, देख लोगे इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास क्या हुआ करता है, विधुन्मय तार हुआ करता है। विधुन्मय तार हमेशा एग्जाम में ये बेबी आई है, याद रखोगे। विधुन्मय तार को, विधुन्मय तार जो होता है तुमको ये लाल रंग का होता है, ठीक है। और उदासीन तार जो होता है ये काला रंग के होता है। तार देखोगे ना तो 3 प्रकार के तार मिलेगा, है ना। उसमें विधुन्मय तार लाल रंग के, ये पूछता है कि विधुन्मय तार का रंग किसका कैसा होता है, तो लाल रंग का होता है। उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो काला होता है, ठीक है। भू तार जिसको अर्थ वायर बोलते हैं, अर्थ वायर का रंग जो होता है कैसा हुआ करता है, तो वो हरा हुआ करता है, ठीक है। स्विच के बारे में देख लो, अभी जो स्विच जो हम बता रहे हैं, जैसे बोर्ड हमारे पास हो गया, जैसे हमको बॉल जलाना है तो बॉल के लिए हमको याद रखना पड़ेगा स्विच, उस बॉल का ये स्विच है तो स्विच का बात बता रहे हैं, वही स्विच का बात बता रहे हैं। फैन ऑन करना है तो कौन सा स्विच का है, अलग अलग स्विच, हर एक का सिस्टम के लिए स्विच अलग अलग होता है, ठीक है। तो याद रखोगे ये जो बात जो है ये एक से एक बढ़ करके ये ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से सुनोगे, ठीक है। स्विच को पूछा गया परीक्षा में कि स्विच को हमेशा किस तार में जोड़ा जाता है, विधुन्मय तार में, उदासीन तार में कि भू तार में। तो स्विच हमेशा जो होता है वो विधुन्मय तार के साथ जोड़ा जाता है, स्विच को हमेशा विधुन्मय तार के साथ जोड़ा जाता है। और याद रखेंगे स्विच को हमेशा विधुन्मय तार के साथ जोड़ने के साथ साथ उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये समांतर श्रेणी क्रम का जो बात है ये हम कल के वीडियो में बता दिए कि प्रतिरोधक का समांतर क्रम, समूहन और श्रेणी क्रम क्या है, ठीक है। उसी के आधार पर ये बात किया जा रहा है, ठीक। तो स्विच को हमेशा विधुन्मय तार के साथ किस क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ने से फायदा क्या है जी, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो मान लो कि हमारे घर में 5 विद्युतीय 5-6 वो विद्युतीय यंत्र है, ठीक है, सबका बोर्ड के पास है वो, ठीक है। तो हमको मान लो कि टीवी ऑन बंद करना है तो केवल उसी का स्विच जा करके ऑफ करेंगे, फैन ऑफ करना है तो केवल उसी का स्विच जा करके ऑफ करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक स्विच को हम दाबेंगे तो पूरा घर का लाइट गोल हो जाएगा। तो जब ऐसा कुछ करना है तुमको तो उसको किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो लघुपथन जिसको शॉर्ट सर्किट हमारे यहाँ बोलता है, लोग कहता है कि शॉर्टकट मार दिया है, तार शॉर्टकट मार कर दिया है, यो शॉर्ट सर्किटिंग उसको बोलते हैं, हिंदी में लघुपथन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लघुपथन। तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछे कि लघुपथन के समय धारा के मान बहुत कम हो जाता है कि बहुत अधिक हो जाता है, तो याद रखेंगे लघुपथन के समय धारा के मान बहुत अधिक होता है, ठीक है। अब देखोगे हमारे पास फ्यूज आ गया, फ्यूज वो जो दिखाई दे रहा है ना जी, रेड वाला के बगल में देख लो इधर, उसको निकालेंगे ना हम तो उसको बोर्ड में निकालेंगे तो पूरा घर का लाइट खत्म हो जाएगा, उस बोर्ड से जितना सिस्टम कनेक्ट है वो सब बंद हो जाएगा, उसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं, ठीक है। तब फ्यूज में याद रखोगे फ्यूज जो होता है, फ्यूज, अब क्वेश्चन है कि फ्यूज का जो है घरों में फ्यूज का यूज जो किया जाता है ना, उसमें क्या होता है, वो तो एक तार होता है, तार जानते हो, तार का प्रतिरोधकता जो होता है ना, प्रतिरोधकता बहुत अधिक होता है, यहाँ प्रतिरोधकता कर लोगे, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है, गलनांक बहुत कम हुआ करता है, ठीक है। और फ्यूज को याद रखोगे, फ्यूज को भी हम लोग किस तार में जोड़ते हैं, विधुन्मय तार में जोड़ते हैं, फ्यूज को हम लोग विधुन्मय तार में जोड़ते हैं। यहाँ हम लोग स्विच को भी विधुन्मय तार में जोड़े थे और फ्यूज को किस में जोड़ेंगे, विधुन्मय तार में। लेकिन यहाँ देख लो, वहाँ जो है स्विच को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यहाँ स्विच को हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने से फायदा क्या है कि एक बार स्विच निकालेंगे ना तो घर के टोटल लाइट खत्म हो जाएगा, है ना। ये बताता है कि किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। हमारे पास विद्युत हीटर हो गया, हीटर वो चाहे पानी गर्म करने वाला हीटर हो और चाहे तापने वाला हीटर हो, आता है हमारे पास, ठीक है। या विद्युत इस्त्री के नाम जानते होगे जी, इस्त्री, स्त्री नहीं, स्त्री माने महिला हो जाएगा, समझ में आना।
तो ये विद्युत स्तरी जो है, स्त्री स्त्री नहीं स्तरी, ठीक है, आयरन करने वाला होगा, ठीक है। तो ये जो है विद्युत स्तरी हो गया, विद्युत चूल्हा हो गया, विद्युत देखो तीन गो विद्युत हीटर। जितना गर्म करने वाला चीज है ना, जितना दुनिया में गर्म करने वाला चीज है, उस सब में किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो नाइक्रोम का यूज करते हैं। जी के याद रखना है, साइंस का हमेशा पूछा गया है। जितना गर्म करने वाली चीजें जो हो गई तुमको, तो उस सब में किसका उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या है? तो मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है? मिश्र धातु, एलॉयज है, तुमको बता रहे हैं, ठीक है। ये नाइक्रोम का बात बता रहे हैं, किस धातु का मिश्र धातु है ये? तो निकेल का होता है, क्रोमियम का होता है, मैग्नीज का होता है, एफी का होता है। ये एफी कहीं कहीं लिखेगा नहीं लिखेगा, लेकिन ये तीन को मेजर इसका है, ठीक है, जिससे ये नाइक्रोम को बनाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि अब क्वेश्चन है, इसको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा कि नाइक्रोम का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत चूल्हा में क्यों करते हैं? तो नाइक्रोम का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोधकता एवं गलनांक बहुत अधिक हुआ करता है, इसीलिए हम लोग विद्युत इस्त्री और विद्युत नाइक्रोम का यूज क्या करते हैं? विद्युत इस्त्री हो गया, विद्युत चूल्हा हो गया, या हमारे पास ये हो गया विद्युत हीटर हो गया, ठीक है। उसमें क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रतिरोधकता एवं गलनांक बहुत अधिक हुआ करता है, ठीक है। ये हमारे पास टोटल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये फिजिक्स का जो है 5 चैप्टर को हम ले लिए हैं। छठा चैप्टर जो है वो हम नहीं लेंगे यहाँ, ठीक है। वहां से बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये चैप्टर हमारा हो गया। अब अगली बार जब हम मिलेंगे तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के, तब तक ले जय हिंद जय भारत।